मेटा इंडिया के हेड पर एफआईआर, कानून का पालन या डिजिटल भारत के लिए नया संकेत। क्या भारत में पहली बार किसी वैश्विक सोशल मीडिया कंपनी के प्रमुख पर एफआईआर दर्ज होने से डिजिटल दुनिया का नया अध्याय शुरू हो गया है? क्या ये सिर्फ एक पुलिस केस है या फिर डिजिटल भारत में सोशल मीडिया कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक नए संतुलन की शुरुआत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र मिश्रा। आइए तथ्यों के साथ समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यह मामला अभी जांच के चरण में है। एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता है। अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। अब पूरा मामला समझिए। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित आपत्तिजनक और एआई से तैयार किए गए वीडियो प्रसारित हुए। मेटा का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात एफआईआर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए उस कंपनी के स्थानीय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जा सकती है? यही सवाल इस पूरे मामले को साधारण पुलिस केस के आगे ले जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के लिए यह देखना होगा कि उसकी प्रत्यक्ष भूमिका, जानकारी या कानूनी जिम्मेदारी क्या थी। इसका अंतिम निर्णय जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही होगा। अब दूसरा पहलू, भारत आज मेटा के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करोड़ों भारतीय करते हैं। ऐसे में भारत सरकार और मेटा के बीच कंटेंट मॉडरेशन को लेकर पहले भी मतभेद सामने आते रहे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए प्रतिबंधित हो गई थी, जिसे मेटा ने बाद में तकनीकी त्रुटि बताते हुए बहाल भी कर दिया था। यहीं से तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, क्या आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनियां राजनीतिक कंटेंट पर पहले से भी अधिक सख्ती बरतेंगी? अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इसका असर केवल नेताओं पर नहीं पड़ेगा। पत्रकार, यूट्यूबर, फेसबुक पेज चलाने वाले, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और आम नागरिक सभी प्रभावित हो सकते हैं। अब एक संवैधानिक पहलू भी समझिए, ये बहुत जरूरी बात है और इसको चर्चा में लाना बड़ा आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि और अन्य वैधानिक आधारों पर उचित प्रतिबंध